प्रिपरेशन करते वक्त सबसे ज़्यादा हम इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो टूटते रहती है और ये टूटना भी बड़ा नॉर्मल सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप साल के 365 के 365 दिन बराबर समय की पढ़ाई आप कर सको, कि आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी। सबकी टूटती है, चाहे वो टॉपर हो या लूजर हो, हर किसी की कंसिस्टेंसी तो टूटती है। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि जब भी आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, चाहे कोई सा भी कारण हो, घर में शादी हो, कोई मेहमान आ गया, आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई और आफत आ गई, या कोई मेंटल प्रेशर हो गया, सिलेबस सही से पूरा नहीं हो पा रहा, रिवीजन नहीं हो पा रहा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी भी प्रॉब्लम से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है, तो उसको रीस्टार्ट कैसे करें? देखिए, एक बात आप बहुत अच्छे से गौर करेंगे कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक चीज हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आता है कि यार इतना ज़्यादा सिलेबस बचा है, इतना ज़्यादा रिवीजन करना बचा है, इतना कम नंबर आ रहा है, माँ बाप ऐसे कह रहे हैं, धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मतलब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो जितना पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें हैं, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होती हैं, वो सब के सब आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, जब आप आराम से बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं, या कोई मनोरंजन का चीज़ कर रहे होते हैं, उस समय आपके माइंड में आता है कि सिलेबस बचा है या ये बचा है, वो बचा है? बोले यार भाड़ में जाए ये सब, पहले जो सामने मनोरंजन का चीज़ आया है उसको कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी टूटने का सबसे बड़ा रीज़न पहले तो समझना पड़ेगा कि टूट क्यों रहा है। अगर बार-बार आपकी कंसिस्टेंसी एक ही कारण से टूट रही है, तो इसका मतलब है कि आप उस कारण के ऊपर काम नहीं कर रहे हो और बार-बार अपने आप के पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि चलो, अगर किसी एक प्रॉब्लम के कारण आज आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम के कारण इन फ्यूचर कभी आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। पहली बात, तो जैसे जब भी आपको रीस्टार्ट करना हो, कंसिस्टेंसी टूट गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहला काम आप क्या करें? सबसे पहला काम आप ये करें कि इस बार जो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आप करिए। क्या कारण रहा होगा? एक डायरी लेके आप बैठिए और लिखिए सिनेरियो 1, इतने से इतने दिन मेरी कंसिस्टेंसी कायम नहीं रह सकी, मैं नहीं पढ़ पाया। उसका कारण लिखिए कि ये कारण, एग्जैक्ट यही कारण था, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। क्योंकि जब तक हम अपना एनालिसिस करेंगे नहीं, तो हम कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस, कि ये कंसिस्टेंसी टूटी तो क्यों टूटी। 1 पेज, 2 पेज, जितना पेज में आपका पूरा एनालिसिस आ जाए उतना पेज आप लिखिए। जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश या और किसी भाषा में, तो उस भाषा में आप लिखिए। इसके बाद जब आप एनालिसिस लिखते हैं, बोलोगे सर लिखने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बैठ के सिर्फ सोचते रहते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा। सोचने से मत काम नहीं चलेगा। सोचते तो हम पूरे दिन भर हैं। दिन भर में 50,000 से ज़्यादा विचार एक इंसान के दिमाग में आता है। सबके बारे में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन हमको याद कितना रहता है? हम रिकॉल कितने को कर पाते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम लायक नहीं होता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड बहुत फोकस्ड हो जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को वो याद करता है। तो स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम्स।
जब तक आप प्रॉब्लम को लिखेंगे नहीं, तब तक आप सिर्फ ओवरथिंक करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं, सर मैं दिन भर सोचते रहता हूँ। तो लिखो ना, एक कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि आप कितना लिख पाते हैं। सोचने को आप 24 घंटा सोच सकते हैं, लेकिन क्या उसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बहुत थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट किया, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, हाथ ही नहीं चल पाएगा, लिख ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप राइटिंग। जब हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, अब हमको स्टार्ट भी तो करना है, रीस्टार्ट करना है। तो फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखिए कि इस बार जो मेरे को प्रॉब्लम आया है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कि अगर सेम प्रॉब्लम मेरे को इन फ्यूचर कभी होता है, तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन मैं अप्लाई करूँगा, जो मैंने इस बार अप्लाई नहीं किया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा था। अचानक से सुबह पता चलता है कि कुछ गेस्ट हमारे घर आने वाले हैं। अब मेरे दिमाग में आ गया, यार गेस्ट आने वाले हैं, 2-3 दिन तो रहेंगे ही। वो रहेंगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तो मैं सुबह से ही परसेप्शन बनाने लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। जबकि मैं ऑलरेडी बहुत दिनों से अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा था, और इस कारण से वो 2 दिन मुश्किल से रहे होंगे, और इस कारण से मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। अब जो वो कंसिस्टेंसी टूटी, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो जस्ट उसके अगले दिन से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। इस तरीके से मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता है कि एक बार जब आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, पढ़ाई की लत टूट जाती है, तो उसको दोबारा स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मन ही नहीं करता पढ़ने का, अच्छा नहीं लगता, अंदर से कूढ़ मचता है, अंदर से गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये लोग ऐसे आ गए, क्यों ये प्रॉब्लम आया, अब मैं दोबारा कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि एक गाड़ी जो है, एक कार चल रही थी, और उस चलती कार को आपने रोक दिया। अब अगर चलती हुई कार रुक गई और उसको दोबारा स्टार्ट करना है और उसी स्पीड में ले जाना है, तो आपको उतना ही फोर्स दोबारा लगाना पड़ेगा जितना कि ऑलरेडी जब गाड़ी चल रहा था तो उसके ऊपर लग रहा था। और फोर्स लगाना बहुत बड़ा काम है। फिर से आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले मान लेते हैं कि 4 घंटे रोज पढ़ रहे थे, या 6 घंटे रोज पढ़ रहे थे, और आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई और आपको रीस्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन आप रीस्टार्ट करो उस दिन से आप 6-6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 6 घंटे पढ़ने की आदत है और आपको रीस्टार्ट करना है, तो आप 3 घंटे से स्टार्ट करिए। या इवन मैं तो कहूँगा कि रीस्टार्ट करना है तो आप 1 घंटे से स्टार्ट करिए कि आज मैं पूरे दिन भर सिर्फ 1 घंटे पढ़ूंगा। इस तरीके से 2-3 दिन तक आप 1-1 घंटे ले करके पढ़िए। फिर अगले 2-3 दिन आप 3-4 घंटे 3-4 घंटे कर करके पढ़िए। मतलब 6 घंटे तक पहुंचने में अच्छा खासा 6-7 दिन का समय आप लगाइए। एक पर एक अगर आप 6 घंटे का टारगेट लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मोमेंटम पहले से बना हुआ था, वो मोमेंटम टूट गया। और जब मोमेंटम टूट जाता है तो फिर उसको रीगेन करने में समय लगता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई भी गाड़ी जो है वो शुरू करने के साथ ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकता। धीरे धीरे एक्सेलरेशन देना पड़ता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और जीरो से बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचता है। एकदम से 100 तक नहीं जाएगा। तो अब तक हमने दो चीजें को समझा। पहला, एनालिसिस करना है। दूसरा, रीस्टार्ट करना है, लेकिन बहुत लो टारगेट से रीस्टार्ट करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट जल्दी नहीं हो पाता। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, फिर भी नहीं हो पाता है। आप 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं और नहीं हो पा रहा है रीस्टार्ट,
तो आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है? जो समय 10 दिन पहले आप पढ़ाई करने के लिए लगाते थे, आज अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो वही समय आप कहाँ लगा रहे हो? उसको गौर करिए। और जहाँ भी वो समय आप लगा रहे हो, उस चीज़ को आप हटा दो। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम लोग मोबाइल पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मोबाइल पे नहीं जाएँगे, तो अंदर से जो बेचैनी हो रहा है, वो बेचैनी हमको मार डालेगा। तो इससे अच्छा है कि हम मोबाइल देखना स्टार्ट कर दें। या ऐसा कभी-कभी कोई लोग करते हैं, कहीं घूमने चल जाते हैं। ऐसा मत करो। अगर आपको रीस्टार्ट करना है, तो जितनी जल्दी आप रीस्टार्ट करोगे, उतना आसान आपके लिए होगा और जितना लेट आप लगाते जाओगे, उतनी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो कंसिस्टेंसी टूटना बड़ी बात नहीं है, उसको दोबारा स्टार्ट करना वो बहुत बड़ी बात है। रीस्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा समय लग ही गया रीस्टार्ट करने में और रीस्टार्ट हो नहीं रहा, जैसे बहुत बार होता है कि गाड़ी को लंबे समय के लिए आप खड़ा कर दो तो चालू ही नहीं होता। अगर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है? उस प्रोसेस को मैं एक तरीके से कहता हूँ फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब खाना पीना छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सारे डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर कर लो। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करना है, आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा है कि किताब को ऐसे बस देखे भी, बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। क्या करो? मोबाइल ऑफ करके कोई बॉक्स में, बक्सा में, अटैची में रख दो। किसी को दे दो कि जब तक हम ना माँगे तब तक आप हमको मत दीजिए और एक रूम में बंद हो जाओ। ये नहीं कि कहीं घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं, खेल के आते हैं, उस दोस्त से मिल के आते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब सिर्फ़ अपने आप को भुलाने का तरीका है। तो जब आप इस तरीके से रूम बंद करके अकेले बैठ जाइए और बस बैठे ही रहिए और अच्छा होगा कि अगर आप अपना किताब, कॉपी अपने साथ ले लें और बस आप 3-4 घंटे प्रयास करिए कि इन्हीं के सामने मैं बैठा रहूँ। आपका मन ना अकबका जाएगा। अकबकाना का मतलब परेशान हो जाएगा। अरे! अब क्या करें यार? ना इसके पास मोबाइल है, ना ये कहीं बाहर जाना चाहता है, कहीं नहीं जाना चाहता। उस रूम में आप घंटों तक बैठे रहिए। थोड़ा बहुत हार्ड प्रोसेस है। मन बिल्कुल नहीं करेगा, मन करेगा सो जाते हैं। लेकिन सोना नहीं है, पढ़ना है। भले किताब लेके सामने बैठे रहो, कुछ मत करो, पर किताब लेके बैठो। जितना भी समय लगे, पूरा दिन भर का समय लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक नहीं उठना है जब तक ये आपका ये जो दिमाग है ये तैयार ना हो जाए कि हाँ भई अब पढ़ेंगे। यही ना तैयार नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है, इसी को तैयार करना है। जब ये सामने आता है तो कहता है कि किसी दोस्त से बात कर लो, मोबाइल चला लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये 50 ऑप्शन आपको देता है, लेकिन ये ऑप्शन कभी नहीं देता कि पढ़ भी लो भाई। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम खत्म हो गया है। मोमेंटम लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा टॉर्चर करना पड़ेगा, थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो इस माइंड को आप ऑब्जर्व करो। आप बैठ गए, कुर्सी-वुर्सी लगा के टेबल पे बैठ गए, किताब कॉपी सामने रख लिए, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप बैठिए और कंटिन्यूअस आप देख रहे हो, किताब को देख रहे हो, कितना इग्नोर करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, अरे भैया कितना इग्नोर करोगे? एक ना एक समय आपका ये जो मन है, ये जो माइंड है, ये हार मान जाएगा। बोलेगा अरे भगवान! पढ़िए लो भाई, कुछ पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। तो आप पढ़िए और जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट किए और जैसे ही आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया, बस गाड़ी चल गया। और जैसे ही गाड़ी चला और एक स्पीड पकड़ लिया, फिर आप नॉर्मल रीस्टार्ट हो गया ना, यही तो है रीस्टार्ट। फिर आराम से आप इसी चीज़ को फॉलो करते रहिए और 2-3 दिन के अंदर आप उसी स्पीड में आ जाएंगे जिस स्पीड में आप कंसिस्टेंसी टूटने के पहले थे। दिस इज द होल मेथड ऑफ रीस्टार्ट कि रीस्टार्ट करते कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड
या कोई और एस्पायरेंट इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो पहुंचाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।